तुम्हें डर लग रहा है कि खुद को रोक नहीं पाओगी और कोई हसीन गलती कर बैठोगी। आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊँ। राघव, क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा कहना। अच्छा बाबा ठीक है, आप मेरे हीरो हैं और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। गुड। अब केक कटिंग के लिए चले, सब वेट कर रहे होंगे। चलिए। अब भी तुमने केक नहीं काटा ना, तो मैं इस केक पे अटैक कर दूंगा। वो क्या है ना कि मैं इस केक को खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। पापा, आपके इतना जवान तो मैं भी नहीं, लेकिन मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। थोड़ा सा खा लो प्लीज। अरे रुक जाएगा। राघव, आप फिर से कैंडल जलाना भूल गए। Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, dearie. रीत, कुछ नहीं, काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम। ये ब्लड का पैकेट केक में कहाँ से आया? थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। द पार्टी इज ओवर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और चाहिए? तुम चिंता मत करो रीत, मैं पता करके रहूंगा कि ये हरकत किसने की और सबसे पहले उस बेकरी को जवाब देना होगा। पर राघव, हमारे घर में तो हमेशा केक वहीं से आता है। अरे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार हुआ है ना री, तो मुझे पता करना है कि ये किसने किया है। उस बेकरी को कॉल करके आता हूं। रीत, भाभी। तुम ठीक हो? हाँ भाभी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ रीत, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे लगता है मुझे पता है इसके पीछे कौन है। कौन? कीर्ति। क्या? हाँ रीत, देखो मेरे पास इस समय कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, ये सब कुछ कीर्ति ने ही किया है। जब भी कोई ऐसी जानबूझ के उल्टी सीधी हरकत करता है ना, मुझे हमेशा पता लग जाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से कीर्ति राघव ब्रो को छुप छुप के देख रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें खा जाएगी। और मैंने ये भी देखा कि कौशल्या आंटी भी उससे कुछ ऐसे ही सवाल कर रही थी। कौशल्या आंटी को भी लगता है रीत कि कीर्ति के मन में आज भी राघव ब्रो के लिए फीलिंग्स है। वो अभी आगे नहीं बढ़ी है और मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि वो राघव ब्रो को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिव्या भाभी, आप बेवजह अपना दिमाग दौड़ाना बंद कर दीजिए। आपको मेरी चिंता हो रही है, आप परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी पे भी शक करें। और कीर्ति ऐसी लड़की नहीं है। कीर्ति बहुत ही अच्छी, सिंपल और घरेलू लड़की है और वो पूरे दिल से ध्रुव से शादी करना चाहती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन रीत, तुम कीर्ति के बारे में गलत भी तो हो सकती हो ना। ऐसे तो कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने दिल में कुछ और रखते हैं और चेहरे पे कुछ और ही दिखाते हैं। भाभी, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि कीर्ति और राघव का एक अतीत है, पर सच में आप मुझ पे भरोसा कीजिए, कीर्ति ऐसी लड़की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे कीर्ति का हाथ होगा। अब आप उस पर शक करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तुम मत मानो, लेकिन मुझे जो लगता है वो लगता है। मैं उसे तुम्हारे और राघव ब्रो के रिश्ते को नजर लगाने नहीं दूंगी। जो भी तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने की सोचेगा, मैं उस इंसान को ही बर्बाद कर दूंगी। दिव्या को शक हो गया है मुझ पे, अब क्या करूं मैं? दिव्या भाभी,
आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आपका ये प्यार और आपका ये साथ देकर मेरी तो सारी चिंता दूर हो गई। थैंक यू। अब तुम आराम करो। चलिए नेक्स्ट। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। हम लोग तो सभी हम बहनों की तरह रहते हैं ना, हमारा ये बहनों का प्यार दिखाने का तरीका है। मैं ठीक हूँ। ठीक है ठीक है। मुझसे जल्दी आकर मिलो, और मैंने जो चीज मांगी थी वो भी लेकर आना। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे वहाँ बहुत समस्या, लेकिन अगर मैंने यहाँ जेल के अंदर की समस्या तुम्हें बतानी शुरू की ना, तो अगला साल निकल जाएगा। इतनी तकलीफें हैं मुझे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हूँ। पता है क्यों? ताकि कोई रात को चुपके से आकर मेरे पेट में चाकू ना घुसा दे। तो चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट। मैं कुछ करती हूँ। जल्दी कीजिए। मैं कुछ करूँगी, लेकिन रखिए, चलिए चलिए जाइए। नेक्स्ट। ये केक आपकी शॉप से आया है, तो इस केक में ब्लड का पाउच मिला है और हमारी पूरी फैमिली ने दिखाई है। तो आप क्या कहेंगे, क्या गलती हुई है आपसे? और देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती तो हुई है आपसे। सर, सालों से हमारे यहाँ से आपके यहाँ केक आ रहा है सर, कभी ऐसी कोई कंप्लेन हुई नहीं ना सर? और भी किसी कस्टमर ने कभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की सर। हम हर केक बहुत ध्यान से बनाते हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती सर। आपको क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं? मेरी बहन इतनी डर गई है ना, अभी भी सदमे में है वो। और आपको क्या लगता है कि ऐसा भद्दा मजाक हम करेंगे? ध्रुव, आप जाइए। किसी ने जानबूझकर एक साजिश की है, रीत का बर्थडे खराब करना चाहता था। कोई जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा? घर में दो ही दुश्मन थे तीतू के, बुआ जी और वीरू, और वो दोनों तो जेल में हैं। इसके अलावा और कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि अब ध्रुव को सब सच बता देना चाहिए। आखिर कीर्ति की वजह से इसकी भी जिंदगी वैसे ही दांव पर लगी है जैसे कि मेरी। क्या आप सोच क्या रहे हैं, बताइए ना। ध्रुव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आप बोलिए। ध्रुव, मुझे लगता है तुम्हें कीर्ति से शादी करने के बारे में एक बार दोबारा सोचना चाहिए।